नमस्कार। क्या भर्ती प्रक्रिया के बीच में नियम बदले जा सकते हैं? क्या भर्ती प्रक्रिया से संबंधित योग्यता, सिलेक्शन प्रोसेस, तमाम नियम बदले जा सकते हैं या नहीं? इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ, 5 जजों की पीठ ने आज सबसे बड़ा फैसला दिया। इस फैसले में क्या महत्वपूर्ण बिंदु है? 5 बिंदुओं के माध्यम से निष्कर्ष बिंदु निकालकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। आपने हेडलाइन तो सुनी कि भर्ती प्रक्रिया के बीच नियम नहीं बदले जा सकते, लेकिन बट जैसी कंडीशन आगे जोड़ दी गई, बदले भी जा सकते हैं। वो कंडीशन कौन सी है, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। क्या डीएलएड वर्सेस बीएड मामले को लेकर बहुत सारे लोगों के सवाल आए कि उन भर्तियों में भी तो भर्तियों के बीच में नियम बदले नहीं जा सकते, बीएड बाहर नहीं होगा। उत्तर प्रदेश या राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब जैसी कई भर्तियों के मामले, कई लोगों के कमेंट आ रहे थे। वो सारी चीजें आपके इस वीडियो को पूरा जब देखोगे तो क्लियर हो जाएगा। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट जानकारी मिलती रहे। आज सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की पीठ ने 43 पैराग्राफ के माध्यम से 44 पेज में अपना फैसला दिया। यह फैसला जुलाई 2023 में सुरक्षित हुआ और सुनाया गया 2024 में, 6 नवंबर 2024 को सुनाया गया। आज ये फैसला सुनाया गया। ये फैसला सुनाने वाली पीठ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ जी, ऋषिकेश रॉय, पीएस नरसिम्हा जी, पंकज मित्तल जी और मनोज मिश्रा जी की बेंच थी। इस जजमेंट के ऑथर मनोज मिश्रा जी जस्टिस साहब हैं। यह मामला तेज प्रकाश पाठक बनाम राजस्थान हाईकोर्ट का है। इससे पहले 1973 और 2008 के 2 सुप्रीम कोर्ट के फैसले थे, उनको लेकर थोड़ा विवाद था। तब यह मामला राजस्थान से 2010 के भर्ती के मामले से जाता है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें विवाद जाता है कि 1973 और 2008 दो ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले, इनको लेकर विवाद रहता है। सुप्रीम कोर्ट में ये लगभग 2011-12 के बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है और आज 2024 आ गई। कम से कम 12-13 साल बाद ये फैसला सुप्रीम कोर्ट देती है इस मसले पर। पता नहीं कितनी भर्तियां पूरी हो गई होंगी, कितने मामले अटके होंगे इस विवाद की वजह से। बहुत बड़ा एक विचित्र है कि इतने सालों बाद एक फैसला आया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने डॉक्टर डीवाई चंद्रचूड़ साहब, चीफ जस्टिस साहब रिटायरमेंट हो रहे, रिटायरमेंट से पहले यह फैसला दिया। 2008 और 1973 का जो 2 मामलों का फैसला था वो क्या था, और उस पर चर्चा करूंगा, और विवाद क्या था वो, और उसके बाद निष्कर्ष सभी पर आऊंगा। 2008 का मामला मंजू श्री बनाम आंध्र प्रदेश का सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को, अभी संवैधानिक पीठ ने भी इस फैसले को ज्यादा सही माना, और इस मंजू श्री बनाम आंध्र प्रदेश 2008 के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने उस समय कहा था कि भर्ती प्रक्रिया के बीच नियम नहीं बदले जा सकते। लेकिन 1973 का मामला था हरियाणा बनाम सुभाष चंद्र मारवा का मामला। इसमें यह प्रावधान था कि न्यूनतम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को चयनित होने का पूर्ण अधिकार नहीं है। सरकार उच्च मानकों के लिए न्यूनतम अंकों का प्रावधान कर सकती है और उपयुक्त चयन के लिए, पात्रता के लिए मिनिमम मार्क्स का निर्धारण कर सकती है। लेकिन अभी जो ये मामला गया उसमें यह कहा गया कि 2008 का जो फैसला था उसमें 1973 के फैसले को कंसीडर नहीं किया गया, इसलिए यह मामला कॉन्ट्रेरी है और कॉन्ट्रेरी होने से उस मामले को सुना जाना चाहिए। तब ये बाद में पर्सन डिसाइड करके संवैधानिक पीठ के पास भेजा गया और संवैधानिक पीठ इस मामले को लेकर अपना फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले के बिंदु पर आने से पहले विवाद क्या था यह समझना जरूरी है। राजस्थान हाईकोर्ट के अनुवादक की भर्ती थी, 13 पदों की भर्ती का मामला था। इस भर्ती में परीक्षा और इंटरव्यू का प्रोसेस था, और परीक्षा हुई, इंटरव्यू के लिए बाद में 21 अभ्यर्थी उपस्थित हुए, लेकिन हाईकोर्ट ने 3 अभ्यर्थियों का चयन किया। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने यह निर्धारित कर दिया बीच में, भर्ती प्रक्रिया के बीच में लास्ट में यह कर दिया कि 75% न्यूनतम अंक मिनिमम मार्क्स का प्रावधान करके
और 3 अभ्यर्थियों को चयन किया और बाकियों को सबको असफल घोषित कर दिया। ये अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे मंजूश्री बनाम आंध्र प्रदेश 2008 के फैसले को आधार बनाकर, और सुप्रीम कोर्ट से पहले राजस्थान हाई कोर्ट ने 2010 में उन छात्रों के अपील को खारिज कर दिया था। जब चीफ जस्टिस का रूल था तो हाई कोर्ट से तो खारिज होना ही था। उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और 2008 के फैसले को आधार बनाकर लेकर गए, और सुप्रीम कोर्ट में तब से ये मामला चल रहा था। लेकिन हाई कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया के बीच में मिनिमम मार्क्स का प्रावधान कर दिया, मतलब भर्ती प्रक्रिया के बीच में नियम बदल दिए, और उस नियम बदल दिया तो उसको गलत ठहरा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को अलाउ कर दिया, भर्ती प्रक्रिया के बीच में नियम नहीं बदले जा सकते। 5 बिंदुओं के माध्यम से जो निष्कर्ष निकाला सुप्रीम कोर्ट ने, वो आपकी स्क्रीन पर सारे देख रहे हैं, और बाकी कई फैसलों का सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में जिक्र किया, तमाम फैसलों का जिक्र किया। उन पर विस्तार से चर्चा नहीं करूंगा, जो मुख्य बिंदु है वहां पर मैं चर्चा करूंगा। नंबर 1 बिंदु में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया आवेदन आमंत्रित करने से लेकर और पद भरने तक होती है और समाप्त हो जाती है। दूसरे नंबर पर कहता है कि पात्रता नियमों को बीच में नहीं बदला जा सकता जब मौजूद नियम ऐसा निर्धारित करते हैं। भर्ती प्रक्रिया के बीच में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पात्रता नियमों को नहीं बदला जा सकता, बीच में नहीं बदल सकते, और वर्तमान नियम जब तक अनुमति नहीं दे तब तक नहीं बदल सकते। यदि वो दे नियम और विज्ञापन तो वर्तमान नियम कॉन्ट्रेरी नहीं होना चाहिए, विवादास्पद नहीं होना चाहिए, ये भी कहा। यदि उन्होंने ये भी कहा कि कुछ आप बदलाव करें तो आर्टिकल 14 का वायलेशन नहीं होना चाहिए, समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, सेटिस्फाई द टेस्ट ऑफ नॉन आर्बिट्रीनेस भी उसका टेस्ट होना चाहिए। अब यहां से थोड़ा मामला क्या है कि वो वापस से वकीलों का रास्ता और कोर्ट में तमाम भर्तियों को जाने का रास्ता बन गया। कोई भी सरकार बदल देगी, कोई रिक्रूटिंग एजेंसी या कुछ बदल देगी, वो कह देगी कि हमने बदला है, आर्गुमेंट पेश करेगी कि आर्टिकल 14 का वायलेशन नहीं हो रहा, कोई भी आर्बिट्रीनेस कुछ भी नहीं हुआ, कोई भी गलत नहीं किया, सब कुछ सही किया है, हम उच्चतम मानकों के लिए ये कर रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक तौर निष्कर्ष में ये साफ कहा है कि भर्ती प्रक्रिया के बीच में नियम बदले नहीं जा सकते, लेकिन उन्होंने मौजूदा नियम एक्सटेंट रूल को लेकर जिक्र किया है, उसमें बाउंड कर दिया है कई चीजों को लेकर। आगे उन पर चर्चा करेंगे, उस पर मैं थोड़ा 2 नंबर बिंदु को और विस्तार से बताऊंगा। उससे पहले आगे मैं चर्चा कर लेता हूं। सुप्रीम कोर्ट 3 नंबर बिंदु में कहता है कि जो मंजूश्री जो बनाम आंध्र प्रदेश और हरियाणा राज्य बनाम सुभाष चंद्र मारवा का जो मामला है, वो दोनों मामले अलग अलग थे, जिसको लेकर कॉन्ट्रेरी विवाद उठाया गया। उन दोनों मामलों में अंतर बताया। मंजूश्री का मामला था राइट टू प्लेस्ड इन सेलेक्ट लिस्ट, और सुभाष चंद्र वाला था राइट टू अपॉइंटमेंट फ्रॉम द सेलेक्ट लिस्ट। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चयन सूची में स्थान पाने से उम्मीदवार को रोजगार का पूर्ण अधिकार नहीं होता है। ये नहीं है कि चयन सूची में आ गया तो आपको रोजगार देना ही पड़ेगा, वो अधिकार हो गया, वो अधिकार नहीं है, ये इसमें कहा है। लेकिन आगे ये भी कहा है कि सरकार ने उसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि कल को कोई भी चयन सूची में ले लेगा, बाद में नहीं देगा, अधिकार नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि ऐसा नहीं होगा कि सीटें खाली हों, सरकार बोनेफाइड तरीके से या गलत तरीके से नहीं ले और आपके साथ अन्याय करे, तो तब ऐसा नहीं चलेगा। आगे पूरे विस्तार से उसमें कोर्ट ने लिखा है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि पारदर्शिता, लॉजिकल, अविवादित, नॉन आर्बिट्रीनेस तरीके से भर्तियां होनी चाहिए। और आगे कहा कि मंजूश्री जो बनाम आंध्र प्रदेश का जो फैसला था वो काफी अच्छा है, उसको गलत नहीं कहा जा सकता, और उसको इस आधार पर गलत नहीं कहा जा सकता कि 1973 का जो फैसला था सुभाष चंद्र वाला, उसको कंसिडर नहीं किया 2008 में मंजूश्री वाले में, तो इसलिए वो गलत है, वो ऐसे नहीं कहा जा सकता, वो फैसला सही था, अच्छा था। आगे सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो एक्सटेंट रूल्स हैं, जो स्टैट्यूटरी फोर्स बाइंडिंग करता हो, जिनको रिक्रूटिंग एजेंसी, अथॉरिटी, बॉडी जो भी है,
जो प्रोसीजर, एलिजिबिलिटी, फिर उनको वो बाइंडिंग करने होने चाहिए। और रूल एब्सेंट हो या मतलब नॉन एग्जिस्टेंट हो, साइलेंट हो, तो एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शंस है उनको, उसके द्वारा उसको गैप को फिल किया जा सकता है। इसमें ये कहने का बिंदु 5 में मतलब है कि जैसे रूल ही नहीं बने हुए भर्तियों के, कुछ भी नहीं है, तो उसमें प्रशासनिक निर्देश के द्वारा उस चीज को, गैप को भरा जा सकता है यदि वैसा कुछ नहीं हो तो। लेकिन उसमें भी ये कह दिया कि आर्टिकल 14 का वोलेशन नहीं होना चाहिए, और नॉन आर्बिट्रेरीनेस नहीं होना चाहिए, और पारदर्शिता रहनी चाहिए, वो सारी चीजें शर्त रखी है। सिलेक्ट ये भी आगे लास्ट में कहा कि सिलेक्शन लिस्ट में नाम आने से ये नहीं है कि राइट टू अपॉइंटमेंट नहीं मांग सकते, और राइट टू अपॉइंटमेंट नहीं है। अब इस मामले को लेकर लगभग आपके मूल बातों पर निष्कर्ष ये है कि कोई भी भर्ती प्रक्रिया के बीच में नियम नहीं बदले जा सकते, पात्रता जैसे। अब बीएड डीएलएड मामले में कहेंगे कि सर इसमें कैसे बदले जा रहे हैं। राज्य सरकार नियम एनसीटी के बेसिस पर बना रही थी, जिसके बेसिस पर बना रही थी वो नियम रद्द हो गया, और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सब्जेक्ट टू आउटकम था वहां सारी पिटीशन, इसलिए उस बेसिस पर है वो बाइंडिंग आगे। बट या कंडीशन पारदर्शिता के लिए, समानता के अधिकार के लिए, और सारी चीजें उसी को आधार। सिलेक्शन लिस्ट में आने से नाम नहीं होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका कहीं पर भी सिलेक्शन हो गया तो आपको अपॉइंटमेंट का अधिकार मांगेंगे, ये भी तो कहा है। तो रूल वो होता है कि जहां पर जैसे बहुत सारी सरकारें, रिपोर्टिंग एजेंसी कभी कुछ नियम लागू कर दिया, कभी कुछ नियम लागू कर दिया, तो वो नहीं कर पाए। रूल कई बार क्या होता है कि विज्ञापन जारी करते हैं, जो चेंज करने की कंडीशन लगाई है विशेष तौर पर, उसमें जहां तक मुझे जो समझ में आया, अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन, जो मैंने पढ़ा, बाकी आप उस फैसले को आप पढ़ना, कि जब तक जैसे विज्ञापन में शर्त निकाल दी, सिलेक्शन प्रोसेस निकाल दिया, और सर्विस रूल बने हुए हैं, बाद में पता चला कि सर्विस रूल में यह था, विज्ञापन में यह था, तो कॉन्ट्रेरी नहीं होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, तो वो बदल सकते हैं, वो रूल उनको अनुमति दे रहे हैं बदलने को, क्योंकि वो विवादित नहीं होना चाहिए। उस रूल के वर्तमान में जो रूल है उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, और वो यदि गलत बन गए, विज्ञापन में वो नहीं रखी गई, तो वो बदल सकते हैं। सर्विस रूल रूल होने चाहिए। अब जो रूल ही रद्द हो जाए, तो जैसे बीएड का उनका योग्यता ही रद्द हो गई, तो वो भर्ती प्रक्रिया बीच में क्या हो, तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, सारी चीजें क्लियर हो, उससे नहीं जोड़े कोई भी इसका, इस फैसले का और उस डीएलएड वर्सेस बीएड विवाद की भर्तियों से संबंध से कोई रिलेशन नहीं है। और बाकी भर्तियों में जो कट ऑफ का लेकर यूपी का पूरा मुझे मालूम नहीं है मामला, जो यूपी वाला है, भर्ती प्रक्रिया के बीच में वहां पर कट ऑफ को लेकर कुछ बदला गया, तो उनके सर्विस रूल में क्या प्रावधान था क्या नहीं था पता नहीं। ये मामला क्या है कि बताऊं तो वकीलों की वापस से चांदी बन जाएगी, सरकारें मानेंगी नहीं, वही टेस्ट करवाते रहो जो सेटिस्फाई द टेस्ट ऑफ द नॉन आर्बिट्रीनेस, आर्टिकल 14 का वोलेशन हो रहा नहीं हो रहा, इनका कोर्ट डॉक्ट्रिन या उनका टेस्ट करती रहेगी, जांच करती रहेगी, परीक्षण कोर्ट एग्जामिन करती रहेगी कि उसका हो रहा है नहीं हो रहा, रूल में क्या प्रावधान था क्या नहीं था। साथ में कोर्ट आगे ये भी कह रहा है कि जब रूल ही ना हो तो उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शंस के द्वारा गए फिल कर दो। तो मिला जुला सारा सा मामला है, लेकिन अब रूल इतनी आसानी से नहीं बदल सकते, वो क्रिटिकल कंडीशंस के अंदर वो चीजें हैं। अब किसी भी भर्ती प्रक्रिया के बीच में रूल नहीं बदले जा सकते। यदि जिस बेसिस पर बने रूल बने हैं, कोई एजेंसी गवर्निंग करने वाली जो बाइंडिंग है, तो उसके आधार पर वो अनुमति देता है। पारदर्शिता और समानता अधिकार वो अलग चीजें हैं, तो वो अलग अलग चीजों के कानून ऐसा ही है, डायरेक्ट एक चीज पर फिट पर डायरेक्ट नहीं आता। डायरेक्ट कोर्ट कह देता किंतु परंतु बट आगे रूल से वो नहीं डालता, तो बाद में कहीं पर कुछ भी होता नहीं। तो वो सारी चीजें रस्ते उसी हिसाब से बैलेंस की हुई। लेकिन मोटा मोटी ये साफ निष्कर्ष ये है कि भर्ती प्रक्रिया के बीच में कोई भी नियम नहीं बदले जा सकते जो तय कर दिए गए। जो बदलाव या कुछ होगा तो वो विशेष तौर पर एक बहुत ही छूट दी हुई है, उसमें कंडीशन लगाई हुई है, और वो कंडीशन बड़ी गंभीर है, और वो कोर्ट उसको रिव्यू कर सकती है, चेक कर सकती है। यदि कोई सरकार उसमें तानाशाही करे, बोनाफाइड तरीके से कुछ कर दे,
गलत तरीके से पारदर्शिता गायब करके वो चीजें करेगी तो कोर्ट उसको कर लेगा, वो आर्टिकल 14 का वायलेशन नहीं होने देगा, वो चीजें नहीं होने देगा। क्योंकि पूरी तरीके से सख्ताई हो जाती है तो बाद में कई चीजें लीगल तरीके से भी वो होती है, बाद में वो नहीं हो पाती, दिक्कत हो जाती है। इसलिए वो जो पॉइंट आगे बट वाला डाला गया है, वो कुछ जो दिया गया है वो बहुत ही एक क्रिटिकल पॉइंट है, उसको कोई इतने आसानी से बीच में बदल नहीं सकता। जैसे सरकारें जो आती थी मन में कुछ भी बदल देती थी, तो वो वैसा नहीं कर पाएगा। बाकी क्या होता है कि जो जजमेंट होता है, लैंडमार्क होता है, किस भर्ती का क्या ग्राउंड है, क्या फैक्ट है, क्या लॉ क्वेश्चन है, क्या सर्विस रूल है, वहां पर ये जजमेंट अप्लीकेबल होता है या नहीं होता है, तो वेरी करता है मामला, मैटर टू मैटर वेरी करता है। डायरेक्ट कोई भी जजमेंट डायरेक्ट अप्लाई नहीं होता है, कौन सी कंडीशन अप्लाई होती है, कौन सी कंडीशन नहीं होती, क्या होता है, तो वो सारी चीजें उसी बेसिस पर होता है, डायरेक्ट किसी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आज 5 जजों की पीठ का सबसे बड़ा भारत में फैसला था कि भर्ती प्रक्रियाओं के बीच में नियम नहीं बदले जा सकते, जो मन में आए, मर्जी आई तब आप कुछ भी डाल दो चल। और बहुत बार देखा है ऐसा, कभी कुछ भी रूल कर दिया, कभी कुछ भी रूल कर दिया, 5 बार नियम बदल देते हैं भर्ती प्रक्रियाओं के बीच, वो नहीं होगा। भर्ती प्रोसेस जिस नियम से शुरू हुई, जिस योग्यता से, उसी से पूरी होगी, उन नियमों के तहत। धन्यवाद। बाकी जो भी आपका कमेंट हो, डाउट हो, वो कमेंट करके बताएं। आने वाले वीडियो में उन डाउट को दूर करने की कोशिश की जाएगी।